तो वहीं गुजरात में 2002 दंगों में सजा याफ्ता पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के मामले पर एसआईटी और पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। गुजरात दंगों का जिन्न एक बार फिर बाहर है। केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री और गुजरात दंगे मामले में दोषी माया कोडनानी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गुजरात दंगा पीड़ितों ने याचिका दायर कर आपत्ति जताई है कि आखिर उनके मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जल्दी क्यों नहीं हो रही, जबकि इसी मामले में दूसरे दोषियों की याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है। कोडनानी की अपील पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई के खिलाफ 2002 के नरोदा पाटिया दंगों के कुछ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नरोदा एरिया में विधायक और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को भी उम्र कैद की सजा मिली थी। इस मामले में 29 अन्य लोगों को 29 अगस्त 2012 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से ज्यादातर ने इनके खिलाफ अपील दायर की है। कुछ पीड़ितों और उनके परिवार की ओर से भी अपील दायर की गई है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि हाई कोर्ट की एक बेंच ने कोडनानी की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने कोडनानी को जुलाई 2014 में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी थी। हाई कोर्ट में केवल कोडनानी की अपील पर सुनवाई होने को लेकर सीनियर वकील हरीश एन साल्वे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी। साल्वे ने चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि कोर्ट के सामने 10 अपीलें लंबित होने के बावजूद वह केवल एक अपील पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सरकारी वकील ने भी कोडनानी की अपील पर सुनवाई करने का अलग से विरोध किया है। नरोदा पाटिया में साल 2002 में हुए दंगे में 97 लोग मारे गए थे। पेशे से डॉक्टर कोडनानी को हथियार बांटने और लोगों को भड़काने का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एसआईटी को सौंपा था, जो अभी भी इनकी निगरानी कर रही है। कुछ पीड़ितों की ओर से दायर अपील में कहा गया है कोडनानी अपील मामले में जजों में से एक ने पहले खुद को इस मामले से अलग कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया और अब वह इसकी डेली बेसिस पर सुनवाई कर रहे हैं। यह जज रिटायर होने वाले हैं। पीड़ितों का कहना है कि अगर मौजूदा बेंच मामले की सुनवाई जारी रखती है तो इससे में पक्षपात होने की आशंका है। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।